वंदे मातरम। जय हिंद, जय श्री राम। कल शाम 5 बजे इंडिया गेट, नई दिल्ली, सारे ही लोगों को पहुंचना है। क्यों पहुंचना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए जानना। जुड़ने के साथ साथ विषय इतना गंभीर है, शेयर जरूर करते रहें। इतने शेयर कर दें कि यह तमाचा हर उस शख्स के मुंह पर पड़े जिसने बलात्कार की आड़ में हमारे देवी स्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसने बलात्कार की आड़ में हमारे मंदिरों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसने बलात्कार की आड़ में सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की। हर उस शख्स तक पहुंचे जिसने बलात्कार की आड़ में हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की। इसलिए शेयर जरूर कर दें, हर सनातनी एक शेयर कर दे। बाकी भड़वों से मुझे कोई उम्मीद नहीं। आपने पिछले 8 दिनों में देखा होगा कि देश की 100 करोड़ जनसंख्या की आस्था रखने वाले मंदिर पर, हम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का स्थान है मंदिर, लेकिन कुछ वेश्याएं जैसे सोनम कपूर, करीना कपूर, राखी सावंत, प्योरली वैश्या, शेयर करते रहे, इनवाइट्स करते रहे। आज चूंकि अगर कुछ नहीं कर सकते ना तो इतना तो कर सकते हो, चूंकि दिल्ली आने के लिए तो 100 बहाने हैं आपके पास। इंडिया गेट ना पहुंचने के लिए कई बार पेट में दर्द हो जाएगा। मुझे पता है किसी की मां मर जाएगी, किसी की बीवी बीमार हो जाएगी, किसी के बच्चे को दिक्कत हो जाएगी, किसी की मोटरसाइकिल पंचर हो जाएगी, किसी के पेट में दर्द हो जाएगा, तो किसी के घर में कोई बीमार हो जाएगा, कोई अस्पताल चला जाएगा, किसी की गाड़ी लेट हो जाएगी। आप लेकिन वहां पर बहुत कम संख्या में आएंगे, लेकिन आपका भाई पहुंचेगा। अब आपका भाई पहुंचेगा तो कम से कम उन भांडों को जवाब तो पहुंचेगा। उन लोगों को जिन मीडिया हाउसेज ने मंदिर में रेप, मंदिर में रेप, मंदिर में रेप, मंदिर में रेप कर करके एक हत्या को बलात्कार साबित कर डाला, एक बच्ची का दिन में हजारों बार बलात्कार कर डाला, ऐसे करोड़ों फेसबुक यूजर्स तक ये जवाब तो पहुंचेगा। विवेक त्यागी जी को मैं जोड़ता हूं, आज विवेक त्यागी जी को जोड़ लेता हूं। विवेक त्यागी जी ऐड रिक्वेस्ट भेज दें, मैं आपको जोड़ लेता हूं लाइव पर। इनवाइट्स कर लें और शेयर कर लें बाकी के भाई। कल शाम को 5 बजे, क्योंकि यार देखिए ये देवी स्थान, ये मंदिर मेरे बाप की, मेरे स्वर्गीय बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपका भी है और मेरा भी है। और कटुओं से विशेष निवेदन है कि कृपया कहीं और प्रस्थान करें। मेरा आपसे ना कोई लेना देना है। ये मेरी जो बातचीत है, आज की बातचीत, ये हिंदू भाइयों से है। यहां पे मुसलमानों का कोई जरूरत नहीं है। और बाकी मुसलमानों गाली देते रहो, दुनिया देखती रहती है। मेरे पोस्ट के माध्यम से आपकी कौम की जो हकीकतें हैं वो दुनिया को पता रहती है। मुसलमान प्लीज गाली दें, मुसलमानों और गाली दो, जिससे कि हिंदुस्तान, कुछ सेकुलर हिंदुओं को पता चले कि जब कोई व्यक्ति कुछ करता है। एक अभी डांडिया जी हैं अमेरिका से, तो वो बड़े मतलब लोग कहते रहते थे, पहले कहते थे 2% मुसलमानों की वजह से, आज उन्होंने 2 दिन पहले लिख दिया 20% मुसलमान। अभी डांडिया जी आपको मेरी शुभकामनाएं, वो दिन दूर नहीं जब आप ये लिखेंगे 50% मुसलमान। फिर वो दिन भी दूर नहीं जब 80% हो जाएगा, फिर आप कहेंगे 90-95% तो एक जैसे हैं, 5% जो अच्छे हैं वो सामने आने की हिम्मत नहीं करते, वरना 95% उनको मार देंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। इसलिए हिंदू भाई जरूर शेयर करें हर जगह, जिससे कि आपको, एक मिनट, विवेक भाई आपकी रिक्वेस्ट दिखाई नहीं दे रही। अभी भी विवेक भाई की रिक्वेस्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रही। विवेक भाई ऐड रिक्वेस्ट भेजें, कोई बात नहीं। इसलिए आप सभी भाई शेयर करते रहें और इनवाइट्स करते रहें। इसमें कम से कम हिचक ना दिखाएं और इसमें कम से कम मतलब पीछे ना हटें। तो जिस तरह से इस भांड मीडिया ने और कुछ 2 कौड़ी की वेश्याओं ने
मिलकर हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की। सभी भाई कम से कम 100 मित्रों को अपने इनवाइट करें, तभी बात बनेगी। क्योंकि सब आ नहीं सकते। आज मैं जो आ नहीं सकते उनके लिए इलाज बताऊंगा कि जब मैंने पोस्ट करी कि कल कौन कौन आ रहा है, तो 90% कमेंट थे, भाई मैं यहां हूं, भाई मैं वहां हूं, भाई मैं इसलिए नहीं आ सकता, भाई मैं बहुत दूर हूं, भाई मैं 800 किलोमीटर दूर, मैं 700 किलोमीटर दूर। अरे मेरे भैया, आपके वहां पे थाना है, आप मंदिर में आस्था रखते हैं, अपने भाइयों के साथ न हो तो अपने परिवार के साथ कोई अपराध थोड़ी ना कर रहे आप। थाने जाइए, बोलिए या तो हमें गिरफ्तार कीजिए या फिर इन हरामजादों के खिलाफ FIR दर्ज कीजिए। हमारी पुलिस ही तो है, हवा थोड़ी ना है मेरे भाई, खा थोड़ी ना जाएगी। डर किस बात का? जब तक आप जाएंगे नहीं, पुलिस को जगाएगा कौन? हम घर में बैठ करके, कुछ भाइयों ने मैसेज कर दिया, भैया कल का क्यों रख लिया, संडे का रख लेते हैं। फिर कुछ ये पर संडे का रख लेते तो ये कह देते आप लोग कि भैया इंडिया गेट का क्यों रख लिया, मेरे घर का रख देते। तो ये सब जो दो कौड़ी के जो आपके एक्सक्यूजेस हैं, इनका मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन भाइयों को लेकिन आना है, ये मंदिर मेरे बाप की जागीर नहीं है। मैं आप उन सभी भाइयों से ये जरूर कहूंगा कि कल शाम 5 बजे इंडिया गेट, आपको बताऊं 3 बजे घोषणा हुई थी। मैं तो पिछले 3 दिन से चिल्ला रहा हूं, 3 बजे घोषणा हुई थी और 10,000 मुसलमान उस झूठ को सच साबित करने, हत्या को बलात्कार साबित करने रात 10 बजे इंडिया गेट पहुंच गए थे। ये है उनकी ताकत, इसलिए सुनती है उनकी पुलिस, इसलिए पीछे खड़ी हो जाती है उनके राजनीतिक पार्टियां। अगर हम ऐसा कुछ करने में सफल होंगे तो यकीन मानिए हमारे साथ भी सरकार होगी। लेकिन हम ऐसा कुछ करते नहीं। हमारी बीवी के पेट में दर्द हो जाए, अम्मी बीमार हो जाए, मम्मी बीमार हो जाए, बेटी बीमार हो जाए, गाड़ी पंचर हो जाए, 800 किलोमीटर दूर हो जाए। अरे हिंदुस्तान के जिस शहर में हो मेरे भाई, 2 4 6 दोस्त दारू पीने के लिए तो बुला सकते हो, क्या मंदिर के लिए नहीं बुला सकते? मंदिर, मैंने देखा लोग बर्थडे पार्टी करते हैं, 50-50 लोग आ जाते हैं। अरे एक बार अपनी अंतरात्मा भगवान श्री राम, मां दुर्गा, मां पार्वती, मां सरस्वती, परम ब्रह्म परमेश्वर के लिए जिस मंदिर पर उंगली उठाई, उन मंदिरों पर, चूंकि उन्होंने किसी एक मंदिर पर उंगली नहीं उठाई, देवी स्थान पर उंगली उठाई गई, देवी स्थान पर उंगली उठाई गई। वो आपका भी मंदिर है और मेरा भी मंदिर है। अगर आप इंडिया गेट नई दिल्ली नहीं आ सकते तो जैसे दोस्तों यारों के संग झुंड बना के घूम सकते हैं, गड्डी खेल सकते हैं, दारू पी सकते हैं, क्या मंदिर के लिए खड़े नहीं हो सकते? अरे थाने जाइए, मैं प्रोसीजर बताता हूं। आपको थाने जाना है, SP ऑफिस, अपने शहर के SP ऑफिस जाइए और SP साहब से एक कंप्लेन लिख करके ले जाइए कि सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, देश में पिछले 8 दिनों में जिस तरह सोनम कपूर, करीना कपूर, शोभा डे जैसी कई भांड सहित कई मीडिया चैनल्स ने जिस तरह हत्या को बलात्कार घोषित करके देवी स्थान को चिन्हित किया और देश की 100 करोड़ जनता की धार्मिक भावना से खिलवाड़ करने की कोशिश की, इनके खिलाफ या तो त्वरित कार्रवाई करें और सोशल मीडिया पे इस तरीके का पोस्ट डालने के लिए या तो 66A और 295 धाराओं में केस दर्ज करें, अन्यथा आप हमें गिरफ्तार करें और हमें इस बात पर मजबूर न करें कि हमारी धार्मिक भावना आहत हो और हम कुछ ऐसा करें कि आपको मजबूरन गिरफ्तार करना पड़े। शेयर करते रहें और इनवाइट्स करते रहें, कम से कम 100 लोगों को इनवाइट कीजिए, जिससे मैं तरीका बता सकूं, शायद देश में कुछ बदलाव आ सके। दिल्ली से मेरे बहुत सारे भाई हैं, कल शाम 5 बजे इंडिया गेट नई दिल्ली पहुंचना है और इस बात को दिखाना है कि हम बिखरे जरूर हैं, लेकिन ईश्वर के नाम पर अगर हमारी आस्था के नाम से खिलवाड़ किया गया तो हम भांड मीडिया हो या ये भांड वैश्याएं राखी सावंत, करीना कपूर और सोनम कपूर जैसी, इनको बख्शेंगे नहीं। इतने थानों में FIR दर्ज कराइए देश के, इतने थानों में कि ये साले परेशान हो जाएं जवाब देते देते, ये जवाब देते देते परेशान हो जाएं। जिस तरह से वो फोटो डाउनलोड कर लीजिए, कहीं से भी मिल जाएंगे आपको। शेयर करते रहें, इनवाइट्स करते रहें कि किस तरह आपको मैं बताता हूं। दोपहर में 3 बजे आसिफा के लिए इंडिया गेट पे आने का न्योता भेजा गया और जब मैं रात में 1 बजे पहुंचा, 11 बजे का न्योता था,
तो मैंने वहां देखा 12-15 हजार मुसलमान आसिफा की हत्या को बलात्कार में परिवर्तित करने के लिए, मतलब झूठ के साथ खड़ा होने के लिए खड़ा था। क्या हम सच के साथ नहीं आ सकते? हमारे मंदिर जिसको बदनाम करने की कोशिश इन भांड मीडियाओं ने की। और एक बात, कुछ लोग कहते हैं भैया मैं अकेला जाऊंगा। आपकी बहन नहीं है घर में? आपकी मां नहीं है घर में? आपकी पत्नी नहीं है घर में? अरे कौन सा चोरी करनी है, कौन सा डकैती डालनी है? अगर कोई महिला भी मेरी बात सुन रही है तो पुलिस ही तो है, हवा थोड़ी ना है। मर्डर का केस थोड़ी ना लगा देगी, चोरी का केस थोड़ी ना लगा देगी। तुम कोई अपराधी थोड़ी ना हो यार। हम लोग जाओ थाने और कहो या तो केस दर्ज करो, नहीं तो फिर हमको अरेस्ट करो। और अगर हिम्मत हो पूरे देश में किसी आईपीएस अधिकारी के, तो आपको अरेस्ट करके दिखाए। यकीन मानिए, अगर इतनी बात और इसी लहजे में कहने की हिम्मत आप में है तो देश का कोई आईपीएस अधिकारी बहुत बड़ा अधिकारी होता है। वो जन भावनाओं को समझने वाला अधिकारी होता है। मेरा पाला अब 100 से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों से पड़ा आज तक जीवन में। एक भी आईपीएस अधिकारी आज तक मुझे ऐसा ना मिला हो जिसे मैं झुक के सैल्यूट ना कर सकूं, क्योंकि मुझ में अपनी बात कहने की हिम्मत थी और उनमें सच सुनने की हिम्मत तब होगी जब आप सच को प्रखरता से रखने की हिम्मत करेंगे। उनमें सच सुनने की हिम्मत तब आएगी। पुलिस आपके साथ है, लेकिन आप अपनी बात रखें तो सही। अपनी माताजी को लेकर जाइए, अपनी पत्नी को लेकर जाइए, अपने भाई बहन किसी को भी लेकर जाइए। जिस शहर में है हिंदुस्तान के, हमारे देवी स्थान का जिस तरह अपमान हुआ है, हर उस शहर के एसपी ऑफिस में, पुलिस अधीक्षक एसपी ऑफिस में जाकर इन भांडों के खिलाफ एक शिकायत तो दर्ज कराइए। अगर आपकी वास्तव में धार्मिक भावना आहत हुई है। वो 10,000 की संख्या में उपस्थित हो गए मात्र 4 घंटे के अंदर। पूरे देश में बवाल मचा डाला, लाखों डीपी बदलवा डाली, झूठ को सच साबित करने के लिए पूरी मीडिया खरीद डाली। अरे क्या हम 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 की संख्या में थाने नहीं जा सकते? आओ मुसलमानों, गाली दो। तुम्हारी इन्हीं गालियों से तो मेरे हिंदू भाई और बहनें देखेंगे कि किस तरह सच को दबाने के लिए तुम लोग गालियां देते हो। आओ गालियां दो, वेलकम वेलकम, आओ गालियां दो। और तुम्हारी गालियों से मुझे तो पता चलता ही है कि उंगली सही जगह घुसी है। मैंने बिल्कुल सही मारा है और तीर निशाने पे लगा है। ये सब कुछ क्लियर हो जाता है। आपकी गालियां ही तो ये बताती हैं मुझे कि दीपक, यस यू आर ऑन ट्रैक, यू आर ऑन ट्रैक, राइट ट्रैक। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। गालियां मिल रही हैं जिहादियों से, धर्म विरोधियों से, राष्ट्र विरोधियों से, उन लोगों से जो वास्तव में झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे कुछ संगठन के, वैसे तो बहुत सारे संगठन हैं। अरे मेरे बाप का मंदिर थोड़ा ही ना है। जितने भी संगठनों के लोग देख रहे हैं, सभी संगठनों से यह कहना चाहता हूं, आप जिस भी संगठन से हैं मेरे भाई, आप अपने संगठन के नाम से एक शिकायत तो दर्ज कराइए। जितने भी संगठन हैं आपके शहर में, अगर मेरा कोई संगठन नहीं, मेरा तो संगठन ही बहुत कम है, अगर आपका संगठन आपके शहर में है तो आप क्यों नहीं। और बलात्कार का विरोध भी, मैं जो अब कुछ मुसलमान सुन रहे हैं तो आपके लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि बलात्कार का विरोध करने 10,000 कौन से लोग पहुंचे थे जिनके धर्म की शुरुआत ही एक बच्ची के बलात्कार से एक बुढ़े ने की थी। आज से कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व, कितना 13, 14 या 1200 कुछ साल पूर्व, एक बुढ़े ने एक बच्ची के बलात्कार से की थी उस धर्म की शुरुआत। मुझे शक हुआ कि आखिर पक्का दाल में कुछ काला है। जिस धर्म की शुरुआत ही बलात्कार से हुई हो, वो हरामजादे बलात्कार के खिलाफ क्या खड़े होंगे। वहां प्रियंका वाड्रा की उंगली कर दी, और कुछ नहीं मिला तो प्रियंका वाड्रा की उंगली कर दी, पता नहीं कहां कहां। अरे हरामजादों, अरे हरामजादों। अब जब ये बात हो ही रही है, जब बलात्कार के वंशजों ने जब आपके मंदिरों को बदनाम करने की कोशिश की, तो आपका भी यह फर्ज बनता है कि अपने मंदिर का जो सम्मान इन लोगों ने डुबोने की कोशिश की है, तो हम अपने शहर में, जिस भी शहर के हैं आप, मुझसे ना पूछें, जिस भी शहर के हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप बेटी हैं या फिर बुजुर्ग महिला हैं, कोई थाना, आप अपराध नहीं किया आपने जो आपको मैं अरेस्टिंग करवा रहा हूं।
आप अवरोध, धार्मिक भावना अगर आपकी आहत हुई है, फेसबुक पोस्ट से कुछ नहीं होगा। सुरेश नोरवा आइए कैमरे पे और अपनी नोरवा को लिया है, देखते हैं। सुरेश नोरवा जी 2 मिनट में अपनी बात जरूर रखें आप, मुझे खुशी होगी अगर आप अपनी बात रखेंगे। और अपने शहर में मुझे उम्मीद है सुरेश नोरवा जी जरूर आप थाने पहुंचेंगे और इस आवाज को उठाएंगे कि किस तरह इस भांड, एक है वो राखी सावंत, साली क्या औरत है, गाली कहां से दे दूं, मेरे तो संस्कार भी ऐसे नहीं है। एक वो मतलब जिसने साला कपड़े ही जिसको जबरदस्ती पहनाए जाते हो, ऐसी औरत क्या कह रही है, मन मां के सामने बलात्कार होता रहा है। अरे तू तो उस पत्थर की देवी के सामने बलात्कार की बात कर रही थी, तू तो उन भांडों में से है कि उस मां के सामने तूने तेरा रेप करवाया था, भूल गई जिस मां ने तुझे पैदा किया, राखी सावंत, जिस मां ने तुझे पैदा किया तू तो उसके सामने निर्वस्त्र होकर के अपना रेप करवा रही थी। तू बोलेगी बलात्कार पे, जिसके लिए बलात्कार एक सुख का साधन है। अब राखी सावंत जैसी वैश्याएं बोलेंगी, कितने बड़े शर्म की बात है। मेरे साथ जुड़ गए हैं सुरेश नोरवा जी, राजस्थान से हैं, और मैं चाहूंगा कि आप पहले तो ये बताएं सुरेश नोरवा जी, क्या आप अपने शहर में गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल दीपक शर्मा जी, मैं तैयार हूं, और अगर आप कहे तो मैं दिल्ली भी आने के लिए तैयार हूं कल। नहीं, आपके मैं साथ चाहता में हूं देश, नहीं सुरेश नोरवा जी, मुझे पूरा विश्वास है आप आ जाएंगे दिल्ली, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप अपने शहर में इस कार्य को अंजाम दें। बिल्कुल, मैं अभी अपील करूंगा, और जितने भी राजस्थान के जितने जगह से जहां जहां हर तहसील स्तर से कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूंगा कि अपनी अपनी तरफ से एक एफआईआर इनके नाम पर हर थाने में एफआईआर दर्ज की जाए। और अगर दीपक शर्मा जी आप अभी अगर कहते हैं तो कल मैं दिल्ली भी पहुंचूंगा। बस आपका नहीं सुरेश नोरवा जी, मैं ये चाहता हूं कि देश के विभिन्न थानों में इन भांड मीडिया कर्मियों और भांड ये जो रांडे हैं, ये सोनम कपूर, करीना कपूर, राखी सावंत, शोभा डे, इनके जैसे लोग, इनके खिलाफ देश के इतने थानों में एफआईआर होनी चाहिए। आपको गिरफ्तार किस बेस पे करेंगे? आप उनसे कहिए कि या तो इनको गिरफ्तार करो, या तो इनके खिलाफ पुलिस ने आपके खिलाफ भी तो स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया। आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेन नहीं की थी, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया और केस दर्ज किया। आप इस बात के लिए पुलिस अधीक्षक को अपने शहर के बता दीजिए कि या तो इनके खिलाफ कम से कम एफआईआर दर्ज कर लो, अन्यथा हमारी धार्मिक भावना आहत हुई है और इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये बात लिखित कंप्लेन में दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, कल हर तहसील से, कल ही की तारीख में हर तहसील से लिखित रूप से दी जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हर तहसील जहां जहां थाने लगते हैं, जहां जहां, मैं किसी संगठन का नाम नहीं लूंगा क्योंकि समस्त हिंदू समाज के सारे संगठन जितने भी, हम सबका उद्देश्य एक है, और सभी जाकर थाने के आगे अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो वहीं पर हम धरने पे बैठ जाएंगे, वहीं पर हम धरने पे बैठ जाएंगे। मैं यहां राजस्थान से करूंगा, और फिर भी अगर दीपक शर्मा जी कहते हैं तो वहां पहुंचने को भी, दिल्ली पहुंचने के लिए भी मैं तैयार हूं। जितना धन्यवाद आपका सुरेश नोरवा जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने शहर में इस काम को बखूबी अंजाम देंगे, और जरूरत भी इसकी है कि आपके शहर का नाम जरूर बता दें एक बार। बिल्कुल, जोधपुर, जयपुर, बालोतरा, यानी जोधपुर के आसपास पाली, सिरोही, सब जगह हमारे कार्यकर्ता हैं। जोधपुर से मेरे बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं, मुझसे बहुत सारे भाई जोधपुर से जुड़े हुए हैं। मैं ये चाहता हूं जोधपुर के जितने भी भाई हैं, अपने बड़े भाई, छोटे भाई सुरेश नोरवा जी के साथ मिलकर कल जोधपुर के पुलिस अधीक्षक का जो ऑफिस है उसका घेराव करें और वहां पर जाकर गिरफ्तारी दें। कल शाम 5 बजे, एक ही दिन, एक ही समय पूरे देश में गिरफ्तारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश नोरवा जी, उम्मीद है आपको शुभकामनाएं हैं और आप इस कार्य में सफल हो, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कल आप ऐसा करने में सफल होंगे। तो जिस तरह से और कोई भाई भी अगर अपनी बात रखना चाहे, किसी शहर में अगर गिरफ्तारी देने की
अगर वो इच्छा रखता है तो जरूर जुड़े। मैंने आपको बता दिया, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने शहर के पुलिस अधीक्षक ऑफिस में जाना है। वहां पर ये जिस तरीके की फोटो इन्होंने देवी स्थान को टारगेट किया, बलात्कार की आड़ में देवी स्थान को टारगेट किया, उनको वो दिखाना है। शेयर करते रहे मेरे भाई। मुस्लिम जितने गाली दे रहे हैं, आपकी गालियां ही तो आपका पक्ष उजागर करेंगी। शायद इस्लाम यही सिखाता है कि गालियां, अगर कोई व्यक्ति, हो सकता है मैं आपका विरोधी हूं, कोई व्यक्ति अगर आपका विरोध करे तो आप उसकी मां बहनों को गाली दो। शायद यही कुरान की शिक्षा है, शायद यही इस्लाम सिखाता है, शायद यही तुम्हारा इस्लाम का ईमान है। इसलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं मुसलमानों आप मुझे गाली देकर। बहुत सारे, कम से कम 2 लाख लोग तो देखेंगे वीडियो, और 2 लाख लोगों को तो पता चलेगा कि दीपक शर्मा तो सिर्फ विरोध कर रहा था, मां बहनों की गालियां लाखों मुसलमान दे रहे थे। ये है मुसलमान, ये है मुसलमान का ईमान, ये है इस्लाम। खैर, अगर कोई मेरे भाई कुछ जयपुर से जुड़े हुए हैं, जयपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय शाम 5 बजे पहुंचे, कुछ कानपुर से जुड़े हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने भाई सचिन राणा मेरठ जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी से, और हस्तिनापुर के ऋषभ शर्मा, और हाथरस से छोटू राणा, शिवम वशिष्ठ, नवनीत गौतम सहित जो जितने भी भाई हैं वहां पर, उन सभी से, ऋषभ तिवारी उन्नाव से, और अगर कोई और भाई हिमांशु अवस्थी हिंदू सेना से हैं लखनऊ से, मंटू चौहान धनबाद झारखंड से, और भी बहुत सारे भाई हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता। जैसे गुलाटी है एक सूरत से, वो सूरत में है, बहुत सारे मुझे नाम नहीं याद रहता। सुरेश पटेल जी हैं, भावेश जी हैं, हमारे और भी बहुत सारे जो गोरखपुर से कुछ भाई जुड़े हुए हैं, अयोध्या से कुछ बहनें जुड़ी हुई हैं, मीनाक्षी हैं अयोध्या से, मुझे नाम याद आ गया। तो आप लोग अपने शहर में जिस तरह से हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ भाइयों बहनों खिलवाड़ किया गया, इसके खिलाफ एकजुट होने का समय आ गया है। इसके खिलाफ एक साथ पूरे देश में इतने केस करवा दो, तुम्हें अरेस्ट कोई नहीं कर सकता। याद रखो, तुम कोई अपराधी नहीं, हम जबरदस्ती गिरफ्तार होंगे। या तो हमें गिरफ्तार करो क्योंकि हमारी धार्मिक भावना आहत हुई है, अन्यथा आप बोलिए वहां पे, आप हमें अपराधी बनने पर मजबूर कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा कदम उठाएं आवेश में आकर कि हम अपराधी घोषित हो जाएं। और एक विशेष बात, तिरुचिरापल्ली कोचीन में जो मेरे भाई बहुत से मिले थे मुझे, टाइगर चौहान, सुरेश और राजू, मैं सबके नाम माफी चाहूंगा, नहीं ले पाऊंगा। आप लोग तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु में जरूर जाएं। बंगाल से कुछ भाई हैं, उनसे भी मैं कहूंगा, कुछ भाई मेरे हैदराबाद से हैं, टाइगर राजा सिंह भाई से आशीर्वाद लेकर, बड़े भाई टाइगर राजा सिंह जी से आशीर्वाद लेकर हैदराबाद के एसपी ऑफिस जाएं और वहां पर इन लोगों के खिलाफ अपना आक्रोश जताएं। आओ मुसलमानों, गाली दो, मैं तो कह रहा हूं। कानपुर से अनुराग श्रीवास्तव हैं। अनुराग श्रीवास्तव, कल मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने परिवार सहित, और भी बहुत सारे भाई कानपुर के जो भाई हैं, कानपुर देहात एसपी कार्यालय पे पहुंचे, और जो कानपुर शहर से जुड़े हुए भाई हैं वो कानपुर शहर एसपी कार्यालय पे पहुंचे। ऋषभ तिवारी उन्नाव के एसपी कार्यालय पे पहुंचकर गिरफ्तारी दें अपने भाइयों के साथ, तभी कोई बात बनेगी, वरना अन्यथा। जयपुर से मुझसे बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं, जोधपुर, उदयपुर से आज मेरे कई भाइयों ने मुझसे एक साथ संपर्क किया। भाइयों, सिर्फ ऐसे कहने से बात नहीं बनेगी कि दीपक भाई हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ कह देते हैं दिल से साथ है, तेल लगाएंगे हम दिल का। अगर किसी में भी तनिक भी ईश्वर के प्रति आस्था है, और वो दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, मैं कुछ भाइयों के नाम जरूर लूंगा जो दिल्ली एनसीआर से मुझसे जुड़े हुए, यदि कोई छूट जाए तो क्षमा चाहूंगा। आजाद विनोद हैं, विष्णु गुप्ता हैं, प्रेम राजपूत हैं, राम गोपाल भारतीय हैं, भाटिया जी हैं, भाटिया जी, और हमारे नोएडा से ललित भारद्वाज जी हैं, अंकित हैं, दीपक हैं, मोहित, अतुल मिश्रा सहित आशुतोष, भारत क्या नाम है उनका, और इधर आपके रंजन कुमार, ऋषि, अंकुर, ये जितने भी मेरे भाई हैं, और भी कुछ संगठन, पराशर हैं, एक आशीष पराशर जी,
मेरे भाइयों, यही वक्त है एकजुट होने का। वो रात 1 बजे चिल्ला रहे थे, हमने तो शाम 6 बजे का रखा है। अपने परिवार के साथ आइए, देवी में आप क्या, आपके परिवार के साथ देवी मां के लिए अगर एक आहुति देनी पड़े, अगर एक रात थाने में गुजारनी पड़े, तो हम सब। और कुछ लोग जो इस चिंता में हैं कि भैया हम तो चले जाएंगे, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। आप अपराध नहीं कर रहे, अवरोध कर रहे हैं, इसमें मुकदमे नहीं दर्ज होते, ये निश्चिंत रहे आप, इसमें मुकदमे नहीं दर्ज होते। और जो कुछ कुत्ते कह रहे हैं, पैसे मिले हैं, अरे कुत्तों पैसे मिले होते तो गाड़ियों में भर भर के तुम जैसे जिहादी बुला लिए होते। 57 देशों से जो पैसे मिले थे, वो जो जिहादी वहां पर दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तो हमने भी पैसों से मंगा लिए होते। हम तो आह्वान कर रहे हैं अपने कुछ भाइयों से, ये फर्क है, ये फर्क है, मैंने बोला तो जरूर है। और इन लोगों को गालियां देने दीजिए मेरे हिंदू भाइयों, आप इन्हें गाली मत देना। ये इनकी पहचान कराएगा बहुत सारे सेकुलरों को कि दीपक तो अपने हिंदू भाइयों से बात कर रहा था और मुस्लिम बेवजह मां बहन की गालियां, मां और बहन की गालियां दे रहे थे। क्योंकि इनके यहां कभी बाप को गाली नहीं देते, ये भाई को गाली नहीं देते, ये उसकी एक वजह है, इनके यहां अल्लाह है, अल्ली नहीं, पैदा ही नहीं हुई। एक से तो हमने अल्लाह के बारे में भी पूछा, बोला हवा है। हमने पूछ लिया, हमने कहा हम पाते हैं वो भी हवा है, कोई जवाब ही नहीं आया, ब्लॉक कर गया। तो इसलिए दिल्ली एनसीआर के मेरे, आप लोग इनवाइट्स और शेयर करते रहे मेरे भाइयों, वही चीज मेरी बात को आगे बढ़ाएगी, वही एक माध्यम है जो हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएगी। अगर कोई मेरा भाई सुन रहा है तो इन भड़वों को इनकी औकात आपके शहर में दिखाएं। कल शाम 4 से 5 के बीच अपने पुलिस अधीक्षक, अपने शहर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और जो दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मोदी नगर, लोनी या और आसपास के पलवल तक के क्षेत्र हैं, रामगोपाल भारती जी जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं रामगोपाल भारती जी कल 5 बजे इंडिया गेट पे जरूर आएंगे और जो हमारा कार्यक्रम है अपने साथ सैकड़ों भाइयों को लेकर आएंगे, उसको सफल बनाएंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी, एक कह रहा है मोहम्मद उमर तेरी बहन की मारू, यही तो तुम करते ही हो, अपनी बहनों के साथ यही करते हो, मेरी बहन के साथ भी यही कर सकते हो। तुम्हारी औकात ही मुसलमान, उमर मुसलमान, तेरी औकात ही यही है, समझे? तुम्हारी औकात ही यही है कि बहनों के साथ कुकर्म करना। ठीक साला, मां बहनों को भी नहीं, अम्मियों को भी नहीं छोड़ते, आपाओं खालाओं को नहीं छोड़ते, साला दो कौड़ी के। मोहम्मद उमर यही तेरी औकात है, तुम साले अपनी बहनों के साथ ही सोते हो, यही तुम्हारी कौम की शिक्षा है। यहां पे जाहिर क्या कर रहे हो कि तेरी बहन मेरी बहन, बहन तो बहन मेरी है कि तेरी है? मैं तो कभी तुम्हारी बहन को गाली नहीं दी, मैंने तो इस्लाम की किसी बेटी को नहीं गाली दी, लेकिन ये तुम्हारी औकात दिखाती है। तुम सिर्फ, कोई भी मेरा भाई ये ना सोचे कि वो अकेला है। अपने एसपी ऑफिस पे जाकर तो देखिए, एक बार अपने एसपी ऑफिस पे जाकर तो देखिए, खड़े होकर तो देखिए, सच के लिए लड़कर तो देखिए। वो आपको डराने की कोशिश करें तो आप कोई चोर थोड़ी ना है जो डर जाएंगे। देखिए, अगर आप चोर होंगे तो डरेंगे, अन्यथा एसपी साहब क्यों डराएंगे आपको? क्यों डराएंगे भाई? कुछ लोग कह रहे हैं भैया यहाँ की पुलिस नहीं गंदी मेरे भाई, पुलिस चोरों के लिए है। आप जाइए, अपनी बात कहकर तो देखिए, आप जाकर तो देखिए, कोई भी मुसलमानों को गाली नहीं देगा। मुसलमानों की गालियां, सादाबाद से कुछ मेरे भाई जुड़े हैं, हाथरस सादाबाद से, वो भी या तो हाथरस पुलिस अधीक्षक ऑफिस है या इन हाथरस के कोतवाली, सादाबाद की कोतवाली में अपना विरोध दर्ज कराए, वहां पर गिरफ्तारी दें। आगरा से मेरे भाई, आगरा, इटावा, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, टूंडला, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली, रामपुर, गोरखपुर, फैजाबाद, मऊ, बलिया, बांदा से लेकर इलाहाबाद, जहां कहीं के भी हैं, चाहे वो चंडीगढ़ हो, पुणे हो, जिस भी शहर में हैं आप हिंदुस्तान के, अपना विरोध दर्ज कराइए।
और देवी देवताओं के जो साथ जो खिलवाड़ किया गया है, विरोध तो दर्ज करा सकते हैं ना। इन मुसलमानों के चक्कर में मत पड़िए, ये गाली ही दे सकते हैं। एक अभी डांडिया जी थे अमेरिका के, वो बड़े पक्षधर थे। एक दिन उन्होंने भी सच्चाई बोल दी, कठुआ की, उनको भी गरिया दिया इन्होंने। बहुत ही हरामी है। इनका कहना है हम बलात्कार करें तो हमारे पक्ष में बोलो, हम चोरी करें तो हमारे पक्ष में बोलो, हम ऐसी तैसी करें, अपने भाई को अगर नंगा करें तो हमारे पक्ष में बोलो। इसलिए इनसे इनकी गालियों को आप ध्यान न दें। इनकी गालियों को तो मैं एक ही तरीके से लेता हूं, जब इनकी गालियां आने लगे तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि उंगली सही जगह घुसी, उंगली सही जगह घुसी है, गालियां आ रही हैं, मिर्च लग रही है, तकलीफ हो रही है। बिजनौर से दुष्यंत जी हैं, जरूर जाएं मेरे भाई, आप जिस भी शहर से हैं, जिस भी शहर से हैं, कृष्णा गुजर हो गए, आचार्य मंगलेश्वर त्रिपाठी हो गए, ठाकुर रणविजय हो गए, चाहे अभिषेक कुमार पांडे हो गए, दलीप नेगी हो गए, प्रणय पाल हो गए, तो जितने भी सिब्बू सिब्बू, आप लोग अपने मित्रों के साथ जाएं। सचिन ठाकुर, सचिन राणा कल मेरठ एसपी ऑफिस पहुंच रहे हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया है। कुंवर कृष्ण तोमर जी, अंश पंडित जी, बंटी उपाध्याय जी, जितने भी हैं, सुशील गौर, नीतू मिश्रा, राजीव चौधरी, रेणु श्रीवास्तव। रेणु श्रीवास्तव जी, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, एक आपका जरूर फोटो चाहिए। रिक्शे से जाइएगा, गाड़ी से जाइएगा, चाहे बेटे को लेकर जाइएगा, लेकिन कल अपने शहर के एसपी ऑफिस जरूर जाइएगा। ये देखो, मिराज हुसैनी कोई मौलवी है, ये एक मौलवी साहब आए हैं और वो मुझसे कह रहे हैं अपनी बहन को भेज। इस्लाम के मौलवी साहब, बताओ अभी ये हालत है कि एक मौलवी खुलेआम इस बात को कह रहा है अपनी बहन को भेज। बताइए, ये तो कुरान पढ़ाता है और पढ़ता है। अब क्या मौलवियों से मैं ये उम्मीद रखूंगा? एक मौलवी है ये, कोई मिराज, मौलवी मिराज, ये किसी मस्जिद का मौलवी है, बोल रहा है मैं बरेली में इस मस्जिद का मौलवी हूं, अपनी बहन को भेज दे। ये हालत है मेरे भाइयों। मौलवी तक इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं कि अपनी बहन को भेज दे। अब आप मुझे बहनें अगर कुछ देख रही हैं, क्या हमारा कोई पंडित ऐसी बात कर सकता है? जो पुजारी होता है मंदिर का, वो ऐसी बात कर सकता है सरेआम? मौलवियों को देखिए, सौरभ शर्मा, नगर मंत्री जसवंत, जितने भी लोग हैं, आप लोग समझिए बहनों और भाइयों कि एक मस्जिद का मौलवी मेरी ही पोस्ट पे कह रहा है इस मस्जिद में भेज दे अपनी बहन को। ये इनकी औकात है, ये है इस्लाम की शिक्षा, ये है मौलवियों का करेक्टर। संजू हिंदू, विष्णु यादव, और मेरी विशेष आग्रह है विवेक त्यागी भाई और सत्येंद्र त्यागी भाई सहित कपिल रचित रस्तोगी हो, या एक त्यागी, एक और है, मैं नाम भूल गया उनका, वो अरे भाई हैं, कब मतलब विवेक त्यागी भाई के साथ रहता है अपना भाई, एक्सयूवी गाड़ी है उनके पास, में नाम मेरे दिमाग से उतर गया, रॉकी है, क्या नाम है उनका, त्यागी, वो भी है। तो खैर, सभी भाई आएंगे कल, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली और आसपास के, और जो भाई नहीं आ सकते हैं, मुझे तो शर्म आ रही है कि एक मौलवी कैसे ऐसी बात कह सकता है। सुरेश नौरवा जी, कनेक्ट करने के लिए आपको ऐड रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, मैं ऐसे कैसे कनेक्ट कर सकता हूं? आप ऐड रिक्वेस्ट भेजेंगे तभी तो कनेक्ट कर पाऊंगा मैं ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकता किसी को। साबाज शेख, आपका एक मौलवी कह रहा है कि अपनी बहन को भेज। कितने शर्म की बात है ये इस्लाम के लिए। और बहन की गालियां दे रहा है, मां बहन की गालियां एक मौलवी दे रहा है, दे जब, तो ये इस्लाम के लिए वाकई में डूब मरने की बात है। ये इस्लाम के लिए वाकई में डूब मरने की बात है। एक आई है कोई सोनी केएम, ये कह रही हैं गलत काम कर रहे हो बलात्कार का पक्ष लेकर। वाह, जिस दिन भगवान न करे, ईश्वर न करे, अगर आपके साथ ऐसा हो गया ना, तो इन अगर झूठे बलात्कारों को आप भी बलात्कार बोलेंगी ना, तो आपकी सुनने वाले नहीं मिलेंगे। इन झूठे बलात्कारों की ही संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि सच्चे बलात्कार जो होते हैं वो भी दब जाएंगे। इस आसिफा के झूठे बलात्कार के चक्कर में देश की सैकड़ों बेटियों के बलात्कार, जिनके वास्तव में बच्चियों के, नाबालिग बच्चियों के हुए, उनकी बात किसी ने नहीं पूछी। यही सच्चाई है। बुरा मत मानिएगा सोनी जी, मेरा आपसे कोई बैर नहीं, लेकिन कड़वी बात बोलना मेरी आदत है, मुझे कोई अपने पिछलग्गू नहीं चाहिए।
मुझे अपने पिछलग्गू नहीं चाहिए। अगर कोई अपनी बात रखने चाहते हैं तो मैं जरूर उन्हें अपनी उनकी बात रखने का मौका दूंगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सुरेश नौरवा जी, अंश पंडित जी, कोई जरूरी है कि आप मुझे गुस्सा ही दिलाएं? ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है पोस्ट पर, और कम से कम 20 बार बोल दिया मैंने कि 5 बजे कल इंडिया गेट। खोड़ा के जितने भी मेरे भाई सुन रहे हैं, नोएडा खोड़ा निवासी, अगर उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, अगर अंश पंडित जी के माध्यम से आप तक ये आप तक ये बात पहुंचती है, तो कल आप सभी भाई गिरफ्तारी देने के लिए 5 बजे इंडिया गेट दिल्ली जरूर पहुंचे। गाली का जवाब न दें, गाली का जवाब न दें। खैर कोई बात नहीं। अंसारी आजाद जी, बड़े शर्म की बात है कि कोई बरेली का मौलवी आकर के ये कहता है कि अपनी बहन को मस्जिद पे भेज दे। कितने शर्म की बात है फुरकान सैफी, ये तुम्हारे लिए डूब मरने की बात है कि एक मौलवी आकर के ऐसी बात कह देता है, एक मौलवी आकर के ऐसी बात कर देता है। ये डूब मरने की बात है वाकई में। अगर कोई वास्तव में सच्चा मुसलमान है तो उसके लिए ये वास्तव में डूब मरने की बात है कि बताओ, वो खुलेआम लिख रहा है कि मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस गंदे मौलवी के लिए जो बरेली का है। तो सभी लोग जो ऐसा नहीं कर सकते, जितना एक फर्रुखाबाद से जो लोग हैं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बब्बा दुबे अगर सुन रहे हैं, वो शायद घूमने निकल गए हैं, लेकिन अपने भाइयों से कह सकते हैं, वहां से भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप अपनी बात, उमर शेख भी देख लो, उमर शेख नाम का एक ये मौलवी है, इसकी फोटो में साफ दिख रहा है, ये भी मौलवी है और ये भी गाली बक रहा है। ये मुसलमान कितना यार गिरेंगे, मौलवी गाली दे रहे हैं, ये बताओ, मौलवी गाली दे रहे हैं। अरे मुसलमानों के लड़के देते आए थे मां बहनों की, और बहन की गाली देते हैं, कहते हैं तेरी बहन को डैश डैश डैश। अरे आपका काम ही यही है, शायद इस्लाम सिखाता ही यही है कि मेरी बहन हो या तेरी बहन, वही करो। इसीलिए कई मुसलमान बच्चियां मुझसे संपर्क करती हैं। एक मुसलमान बच्ची कह रही थी कि भैया, मैं कहूंगा आज, मैं ये सच्चाई रखूंगा कि एक मुसलमान बच्ची ने मुझसे क्या कहा, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, लेकिन आज मैं ये बात कहूंगा कि भैया मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा भाई, वो बोली भाईजान मैं बहुत परेशान हूं। मैंने उसे वहीं ऑब्जेक्शन लगाया, मैंने कहा या तो भाई बोलो या फिर जान बोलो। मैं शहर का नाम नहीं बता सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश की बच्ची थी, इतना जरूर बताऊंगा। मैंने कहा या तो भाई बोलो या फिर जान बोलो। बोली ठीक है भाई जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूं, मेरी समस्या से मुझे निजात दिलाइए। मैंने कहा बताओ बहन क्या समस्या है। बोली भैया, मेरे घर में मेरे जो भाई हैं, 3 भाई हैं, वो मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। पहले उन्होंने मेरी बाथरूम में नहाते हुए नंगी नंगी वीडियो बना ली, और अब वो मुझे ब्लैकमेल करते हैं मेरे साथ सोने के लिए। भैया मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा बहन, अभी तेरे भाई तुझे परेशान कर रहे हैं, जब निकाह हो जाएगा तो फिर हलाला करके मौलवी तुझे परेशान करेंगे, तलाक देकर तेरा शौहर तुझे परेशान करेगा। बहन तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मुक्ति पाले इस जीवन से, या फिर सत्य सनातन धर्म जिसमें बेटियों को देवी की इज्जत दी जाती है, उसमें आ जा। मैं कहता हूं कुछ भी हो, तुझे तेरे हक की लड़ाई लड़ने के लिए तेरे लिए कोर्ट, थाने, सबके रास्ते खुले होंगे। लेकिन आज तू जिस धर्म में है, वहां तेरा भाई तेरे बाथरूम में तेरी नहाते हुए की वीडियो बनाता है। उसने मतलब मुझे याद है उसके शब्द कि मुझे कपड़े पहन के नहाने पड़ते हैं मेरे भाइयों की वजह से। मैंने कहा डूब मरने की बात है उस कौम के लिए जिस कौम में ऐसी औलादें पैदा होती हैं, डूब मरने की बात है। इससे बड़ा घृणित और क्या घटना हो सकती है एक बच्ची के लिए कि जो अपने घर में अपने भाइयों से ही सुरक्षित ना हो। खैर मैं कल की बात करता हूं, मैं कि कल जितने भी मेरे भाई हैं वो शाम को 5 बजे इंडिया गेट जरूर पहुंचेंगे। और
जिस तरह से देवी स्थान को टारगेट किया गया, देवी स्थान को, एक और आया, ये कोई साहेब है, सौरभ शर्मा नगर मंत्री अपने शहर में गिरफ्तारी देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और कोई कह रहा है उपदेश राणा की मां की है, तुम्हारी बहन उठा ले गया क्या, या ऐसा को उठा ले गया, ऐसा ही लग रहा है। उसको यहां तक गाली देने आए हो, इसका मतलब तुम्हारी बहनें उठा ले गया वो है। कितनों की उठा ली उपदेश राणा ने, मैं देख रहा हूं कुछ गाली उसको दे रहे हैं मुल्ले। सालो सौदा करते हो उसके साथ अपनी बहन का, हरामजादे, उसके साथ अपनी बहनों का सौदा करते हो क्या उपदेश के साथ। है इनकी आदत है भाइयों, बुरा मानने की बात नहीं है। अभी मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आशिक शाह, मैं इस्लाम को गाली नहीं दे रहा मेरे भाई, भाई नहीं, भाई तो तुम अपनी बहनों के नहीं होते, सॉरी। फिर भी आशिक शाह, मैं इस्लाम को गाली नहीं दे रहा। एक मौलवी आया जो इस्लाम की शिक्षा देता है, वो कहता है बहन को मस्जिद पे भेज दो। तो बताओ इस्लाम को गाली मैंने दी या उस मौलवी ने दी। सारे मुसलमान मिलकर के इस बात का फैसला करें कि अगर आपके हक की लड़ाई, अभी डांडिया अमेरिका से लड़ रहा था और अभी डांडिया ने अपना एक विचार आसिफा पे रख दिया, तो अभी डांडिया को हजारों गालियां दे डाली गई मुसलमानों द्वारा, और मजबूरन उस व्यक्ति को यह पोस्ट करनी पड़ी कि 20% मुसलमान गालीबाज होते हैं जो सिर्फ बलात्कार का भी पक्ष लेने की कोशिश करते हैं और हत्या का भी पक्ष लेने की कोशिश करते हैं। उनके झूठ में उनका साथ दो, नहीं तो वो गाली देंगे। मैं अपने हिंदू भाइयों से बात करने आ रहा था, लेकिन कुछ ने उंगली अपने घुसेड़ दी। कहीं नहीं नहीं ऐसे पकड़ते हैं। मैं बताऊं, मैं अपने जब हिंदू भाइयों से बात करता हूं, मुझे पता है इस वीडियो को शेयर, इस क्लिप को जरूर आप शेयर करेंगे। जैसे एक मेरी छोटी सी क्लिप नहीं चलाई है कि मैं, मान लो दीपक शर्मा आए अपने हिंदू भाइयों से राम राम करने की, भाइयों राम राम, तो उधर से कोई जुनैद नाम का व्यक्ति आएगा, कहेगा हाथ कहां है, हाथ कहां है, मैं कहूंगा ये रहा, कहीं उंगली कहां है, उंगली कहां है, ला ला ला, उंगली ऐसे पकड़ेंगे, कहीं मेरे डालो ना, मेरे डालो ना, मजा आ रहा है। ये तो औकात है तुम्हारी कि मेरी उंगली पकड़ के जबरदस्ती जब घुसेड़ लोगे तो तकलीफ तो होगी। करनाल से पंकज सैनी जी, देखिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा भाई, ऐसा है, मोहम्मद सफी खान, मैंने इस्लाम को गाली नहीं दी, इस्लाम को गाली तो वो मौलवी दे रहा था आकर। इसमें कमेंट में ढूंढ लेना, वो मौलवी जो मस्जिद में मेरी बहन को बुलाने की बात कर रहा था ना, मुत निकल जाएगा हरामी। जिस शहर में मेरी बहन रहती है ना, गली से भी गुजर जाए ना मुसलमानों की, तो हराम जादों के शटर डाउन हो जाते हैं। शटर कि दीपक की बहन जा रही है, सालो शटर डाउन कर लो। अगर किसी की नजर भी मिल गई तो आग लगा देगा बस्ती में। मेरठ के जो भी भाई हैं वो संपर्क करें 969022। मेरठ के जो भी भाई हैं वो ठाकुर सचिन राणा से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ मुसलमान जो कह रहे हैं कि मैं गाली दे रहा हूं इस्लाम को, मैं नहीं दे रहा, मौलवी दे रहा था आकर, क्योंकि इस्लाम की शिक्षा के अनुसार वो लोगों की बहनों को मस्जिद पे बुला रहा था। अब आप फैसला करें कि दीपक शर्मा इस्लाम को गाली दे रहा है या वो हराम का पिल्ला मौलवी गाली दे रहा है। अबे एक कह रहा है, अबे CHOOTK, अबे CHOOTK, अबे मैं तो वहीं का हूं, तुम कहां के हो? तुम्हारी अम्मी के पास CHOOT नहीं है क्या? ब्रेड पकौड़ा है CHOOT की जगह। लगता है नवाब शेख की अम्मी के पास CHOOT की जगह ब्रेड पकौड़ा है, जिसे घर में खाओ, मोहल्ले में बांटो। अब्बू ने खाया, मामू ने खाया, फुफ्फू ने खाया, तब ये आया। तो बड़े दुख का विषय है। मैं ना तो किसी को गाली देने आया हूं, ठीक है ना। कुछ लोग कह रहे हैं, मैं तो उस बंदों को खाली बोल रहा हूं जो यहां जबरदस्ती अपनी उंगली कर रहे हैं। मोहम्मद सफी खान, मैं पूरे मुसलमान को नहीं बोल रहा, इतने मुसलमान हैं यहां पर, मैं उन मुसलमानों को बोल रहा हूं। अब तो यकीन हो गया ना, खुला कह रहा हूं, जो मुसलमान यहां गाली दे रहे हैं, मेरा इस समय वास्ता सिर्फ
उन मुसलमानों से है। अब संतुष्टि है। मैं सबके नाम नहीं ले सकता यार, मुसलमान ही बोलूंगा। अब तुम दुनिया भर के मुसलमान 57 देशों के तो मैं जानता ही नहीं हूं। पाकिस्तानी मुसलमान क्यों गाली दे रहे हैं यहां आकर? उनकी कौन सी मैंने पाकिस्तान से बेगम चुरा ली है? मतलब कुछ पाकिस्तानी मुसलमान भी जो यहां पर गाली दे रहे हैं, इनका मतलब पाकिस्तान से भी कुछ कनेक्शन है ना इन मुसलमानों का, जो यहां पर गाली दे रहे हैं। ये एक एमडी चांद आया, कह रहा है, एमडी छिनार कह रहा है कि इसकी बेटी भाग गई है। एमडी छिनार की कोई फरजाना बेटी है, अगर फरजाना किसी को मिले, ये मोहम्मद चांद करके कोई व्यक्ति है, ये कह रहा है इसकी बेटी फरजाना भाग गई है, कृपया भैया इसका फोटो डाल दें। हाँ फोटो डाल दूंगा मैं, कोई बात नहीं। मुझे क्या लेना देना 57 देशों के मुसलमानों से? जो गाली देगा मैं तो, कितने शर्म की बात है यार मौलवी के लिए, एक मौलवी होकर वो ऐसी घटिया बात कर रहा था। ये तो जितने भी मेरे भाई हैं, जिस तरह से इन भांड मीडिया वालों ने और कुछ गद्दारों जिहादियों ने हत्या को बलात्कार का नाम देकर देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा की, मंदिरों को टारगेट किया, उसके खिलाफ हम सभी को एक होना है। तरुण ढेमला हूं या जितने भी मेरे भाई हैं, दिल्ली से कुछ के नाम नहीं ले पाया होगा, मैं समझ सकता हूं। उन सभी से रिक्वेस्ट है, कल शाम 5 बजे इंडिया गेट गिरफ्तारी देंगे। कुछ भाई ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया मैं कुछ फाइनेंशियल हेल्प करना चाहता हूं, कुछ लोगों ने यह भी लिखा है। बिल्कुल इसके लिए आप, लेकिन अगर करना ही चाहते हैं वास्तव में, हृदय से आपकी ये स्वेच्छा है, अगर आप फाइनेंशियल हेल्प भी करना चाहते हैं तो भी इनबॉक्स में संपर्क करें। ऐसी कोई भी बात मैं यहां पर तो नहीं कर सकता। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प करनी है तो आपको अगर कोई माध्यम मिलेगा तो वो इनबॉक्स में मिलेगा, बार बार एक ही कमेंट को रिपीट ना करें। अगर कुछ लोग फाइनेंशियल हेल्प करने की जो बात कर रहे हैं, वो इनबॉक्स में ही आपको जो भी नंबर मिलेगा वो इनबॉक्स में मिलेगा। खैर, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।